हेलो क्लास। जैसा कि आप सब ने प्रीवियस वीडियो में आपका जो इंग्लिश का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का फर्स्ट पैसेज आपने पढ़ा होगा। आपको पढ़ना मैम द्वारा ये फर्स्ट पैसेज पढ़ाया गया था, जिसका आपके वर्ड मीनिंग्स को कहा गया था कि आप रिवाइज करना और लर्न करना। तो आज हम उसी के आगे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एक्टिविटीज़ को देखेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए है, ये है वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेक्स। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये आंसर्स भी आपको दिया हुआ है, तो आंसर देखेंगे। आंसर है ए में, द ऑथर फाउंड द रोल टॉप डेक्स इन अ जंक शॉप इन बर्ड पोस्ट। बर्ड पोस्ट नाम की एक जगह है जहाँ पर एक जंक शॉप थी। वहाँ पे ऑथर को, यानी कि जो ये कविता को या जो ये लेसन को बोल रहा है उसे ऑथर कहते हैं, उनको वो डेस्क वहाँ पर मिली। ओके। अब सेकंड है बी। बी हम देखेंगे। बी देखेंगे, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क। अब रोल टॉप डेस्क की क्या कंडीशन थी, इसका आंसर आपके नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। तो इसको पढ़ेंगे। द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेस्क वॉज बैड। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। इट्स वन लेग वॉज क्लमजी mended and it had scratch marks on one side। अब क्या कह रहा है ऑथर कि वो डेस्क का जो कंडीशन था वो अच्छा नहीं था। कैसे अच्छा नहीं था, उसने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया है। उसकी जो लेग थी, उस डेस्क की जो लेग थी वो क्लमजी यानी कि अच्छी कंडीशन में नहीं थी, हिल रही थी, और उन पे बर्न मार्क्स भी थे, जले हुए के निशान भी उस डेस्क पे मौजूद थे एक साइड पर। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट हम देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, ये देखिए ए ऑप्शन। व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बाय द डेस्क। उसने क्यों डिसाइड किया कि वो डेस्क को बाय करे, खरीदे यानी कि। तो इसका आंसर भी हमें पीछे दिया गया है आपके बुक के नेक्स्ट पेज पे। सेकंड का ए, ये देखिए। तो लिखा है द ऑथर डिसाइडेड टू बाय द डेस्क बिकॉज इट वॉज चीप। ऑथर ने क्यों डिसाइड किया कि वो डेस्क खरीदें, क्योंकि वो कम महंगी नहीं थी, चीप थी यानी कि सस्ती थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो डेस्क को खरीदा जा सके। अब आपका सेकंड का बी है। सेकंड का बी है, राइट अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब पैसेज में आपको ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं, उसमें से दो वर्ड आपको यहाँ दिए हुए हैं, फर्स्ट पे लेट, सेकंड पे चीप। तो इसका आपको अपोजिट लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है आंसर, ये देखिए बी पे है। फर्स्ट का लेट के अपोजिट हो जाएगा अर्ली। लेट मतलब हम लेट हो गए, हम कहीं जाने में, कहीं पहुँचने में लेट हो जाते हैं, और अर्ली मतलब जल्दी, तो उसका अपोजिट हो गया। और सेकंड दिया था चीप, तो उसका आंसर हो गया एक्सपेंसिव। चीप यानी सस्ता, एक्सपेंसिव यानी महंगा। ओके। तो ये फर्स्ट पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। जस्ट उसके नीचे अब आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे पैसेज को। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने, अब ऑथर अपना जो आगे का वाक्य है उसको कंटिन्यू कर रहा है। उसने क्या किया, उस डेस्क को सबको ऊपर कम्प्लीटली, उसके ऊपर से सारी चीज़ों को हटाकर उस ड्रॉर को, जो उसके ड्रॉर्स बने हुए थे, उसके खांचे जो बने हुए थे, उनको पुल्ड आउट यानी कि उनको खींचा। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वीनियर क्या होता है, एक पॉलिश होती है जो लकड़ी वाले जो चीज़ें होते हैं, फर्नीचर होते हैं, उनके ऊपर की जाती है चमक के लिए। तो वो उसका कंडीशन तो ख़राब था, तो वहाँ पे वीनियर भी हर जगह टूट फूट गया था, यानी कि छूटा हुआ था। इट लुक लाइक वाटर
डैमेज टू मी, ऐसे लगा था कि जैसे उस टेबल को पानी ने ख़राब कर दिया हो, पानी की वजह से वीनियर हट जाता है या वीनियर डैमेज हो जाता है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेक्स। अब जो उसमें बताया है कि जैसे डेक्स का कंडीशन था, डेक्स को पूरी अच्छे तरीके से पानी और आग ने डैमेज किया हुआ था, उसको नुकसान पहुंचाया हुआ था। ये उसको देखने से हमें पता चल रहा था डेक्स को कि उसको पानी और आग से उसकी कंडीशन ख़राब हुई है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। अब उन्होंने ड्रॉर्स 1 बाय 1 खोली, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है, 1 बाय 1 उन्होंने ड्रॉर खोली, लेकिन जो लास्ट ड्रॉर थी ना वो अटक गई कहीं पे, स्टक फास्ट मतलब वो अटकी हुई थी। आगे लिखा है आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। उसने आराम आराम से उसे खींचने की कोशिश करी, उसे खोलने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ, इन द एंड आई यूज्ड ब्लंट फोर्स। लेकिन लास्ट में जितना भी उन्होंने सॉफ्ट हैंडेड से उसको खींचने की कोशिश करी, नहीं खींची, फिर लास्ट में उनको एक झटके से उसको खोलना की ज़रूरत पड़ी, उसको ज़ोर से झटका देना ही पड़ा, तब जाके वो ड्रॉर खुली। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फेस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील द शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। जैसे ही उन्होंने खोला ड्रॉर तो वहाँ पे नीचे झुककर उन्होंने देखा कि एक साइड में ड्रॉर के कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं। झुककर उसके नीचे देखा तो एक सीक्रेट ड्रॉर के रूप में उनको वो दिखाई दिया ड्रॉर। देयर वॉज समथिंग इन देयर। अब उन्होंने जब नीचे झुक के देखा तो उसमें उनको कुछ दिखाई दिया कि वहाँ उस ड्रॉर में कुछ है। आई रीच्ड इन एड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक थिन बॉक्स। वो उन्होंने जब वो देखा कि उसमें कुछ है, तो अपन देखते हैं ना भी क्या है, हम फाइंड आउट करते हैं, तो उन्होंने भी वो किया। उन्होंने जब उनको फाइंड आउट किया कि क्या है, तो उसमें से एक ब्लैक कलर का छोटा सा बॉक्स निकला। सेलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लेन नोट पेपर। अब सेलो टेप से एक नोट पेपर यानी कि एक कागज़ का टुकड़ा उसके ऊपर चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन अ श्रैंकी हैंड राइटिंग, और हाथ लड़खड़ाते हुए राइटिंग होती है जिनकी अच्छी नहीं, उबड़ खाबड़ शब्दों में, उनमें एक नोट पे कुछ लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। अब जिम का जो लास्ट लेटर था वो कब रिसीव हुआ था, कब मिला था, जनवरी 25, 1915। ये डेट बताई हुई है जो उस नोट पे लिखी हुई थी कि जनवरी 1915 को जिम का लास्ट लेटर रिसीव्ड हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। अब जिम का एक इच्छा थी कि ये उसके साथ ही दफना दिया जाए, जब जिम का डेथ हो जाए तो ये उसके साथ ही, उसके कब्र के साथ ही ये दफना दिया जाए नोट। आगे ऑथर कहता है आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब किसी और की चीज़ आप उसे बिना बताए ओपन करेंगे तो वो गलत है। तो वैसे ही ऑथर को लग रहा था कि मैं अंदर ही अंदर वो अपने आप से बात कर रहा था कि मेरे को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन हमारे जो स्क्रपल्स होते हैं, हमारी जो मोरालिटी होती है, मैनर्स होती है, तो उसके ऊपर जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है ना, जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, अगर आपको यहाँ पे कुछ पीस ऑफ पेपर मिल जाए भी उसमें क्या लिखा है, तो आप दूसरे का है, लेकिन आपको उसमें जिज्ञासा हो जाएगी कि मैं जानूँ इसमें क्या लिखा है। तो वही ऑथर को हुई, वो लेटर किसी और का था, लेकिन वो उसके मोरालिटी के वो अगेंस्ट था कि वो दूसरे का लेटर ना खोले, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उसको वो खोलकर देखना पड़ा। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप। जब उसने वो बॉक्स खोल के देखा तो उसके अंदर एक एनवलप और निकला। द एड्रेस रीड, और उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफेरसन, 12 कॉपर बीचेस बर्ड पोस्ट, डॉर्सेट। ये एक मिसेस जिम मैकपर्सन का एड्रेस उसके ऊपर एनवलप के ऊपर लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, और उन्होंने वो लेटर, ऑथर ने वो लेटर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन द पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। वो पेंसिल से लिखा हुआ था लेटर और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी। क्या डेट थी, दिसंबर 26, 1914। दिसंबर 26, 1914 ये उसके ऊपर डेट मेंशन थी। तो आगे का हमने ये पैसेज आज हमने कंप्लीट किया। इसके जस्ट नीचे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं जो इस पैसेज से रिलेटेड हैं, वो आप रीड आउट करेंगे और उसे समझेंगे, और उसको रीड आउट करते करते वो पैसेज भी आप रीड आउट करेंगे तो आपको खुद से वो समझ में आएगा। साथ ही साथ आपको जो फर्स्ट पैसेज के जो क्वेश्चन आंसर्स आज करवाए गए हैं, प्लस वो वर्ड मीनिंग्स जो फर्स्ट पैसेज के थे,
ये वाले जो वर्ड मीनिंग है ये फर्स्ट पैसेज के, ये आप अपनी क्वेश्चन आंसर्स के साथ अपनी नोटबुक में ये करेंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट रखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के वर्ड मीनिंग्स प्लस आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। ओके, थैंक यू।